आपने तो वो तो सुना होगा ना, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, मतलब मन में जो विचार आता है कभी ज्यादातर हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, पॉजिटिव सोचते रहते हैं ना। तो इसी तरह से मैंने अपना बहुत नुकसान करवाया है नेगेटिव थिंकिंग रख के अपने मन में। सबसे पहला नुकसान मेरा 2014 में हुआ था। मैंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं सही से कमा पाया, अगर लड़कों में अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, बाद में कोई पछताएगा, इस तरह से मतलब मेरे मन में चलता रहा कि कैसे करूंगा, फिर क्या सोचेगी इस टाइम पे वो, बाद में उसको पछताना ना पड़ जाए। मतलब ये मेरे इतने नेगेटिव थॉट्स थे ना, जिनकी वजह से मैंने अपना बहुत नुकसान किया है बिना कुछ किसी से बात किए, अपने आप मन में कुछ ना कुछ विचारधारा बना लिया। ये मेरा सबसे बड़ा नुकसानदायक है मेरे जीवन के लिए। और कितनी बार मैंने अपने इस नेगेटिव थॉट्स की वजह से अपने आप बहुत नुकसान कराया अपने आप के अंदर, बहुत चीजें, जैसे कि अब तो सर 16 साल ये 17 की बात है शादी के बाद, कहीं मर जाए सच में तो यार, लड़की भी है किसी से मर जाए, या कौन मरता है और मैं कैसे फंस जाऊंगा, मैं सोच के बैठा हूँ मैं फंस जाऊंगा उधर भी, अरे मैं कैसे फंस जाऊंगा। सब लोग कह रहे तू कैसे फंसता है, मैंने कुछ गलत किया नहीं था उसके बाद, सही कहते लोग, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं कैसे फंस सकता था। लेकिन मेरी नेगेटिव थिंकिंग, मर जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा, मर जाएगी तो मैं फंस गया, ठीक है। वहाँ वहाँ उनको तो छोड़ो, यहाँ पे फंस गया। उसके बाद से नेगेटिव सोच कई तरह मैंने ऐसी चीजें की थी, लेकिन उसके बाद 2022 के बाद से मैंने नेगेटिव सोचना जो है ना बिल्कुल बंद कर दिया, नेगेटिव सोचना बिल्कुल खत्म कर दिया मैंने। हर अगर मेरे से कुछ गलत भी हुआ ना तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेके चल रहा हूँ, जैसे कि देख ये लगी है मेरे, ठीक है। अब क्या है, सबको टेंशन होगी, पापा मम्मी सबको, जाहिर सी बात है, उनका बेटा खून तो जाहिर सी बात है, उनको टेंशन होगी, ठीक है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सॉरी मम्मी पापा, मैंने आप लोगों को बोला कि मतलब आप लोगों को मैंने धमकी दे दी, मतलब कि मैं मतलब अगर आप लोग आप में से कोई भी इधर आया, पापा यहाँ पे आने की बात कर रहे थे कि मतलब ध्यान रख ले कैसे तू करेगा ये वो है ना। तो मैंने कहा मैं देखो मेरे को अकेले रहना है, ना मैं किसी से शादी करने वाला हूँ और ना ही मैं इसके साथ वापस जाने वाला हूँ। जाहिर सी बात है मुझे अकेले रहना है, तो उसके लिए मुझे अगर मेरे से ये प्रॉब्लम भी आती है तो मैं बसंती को यहाँ पे लेके आया ना, तो बसंती को यहाँ लेके आया, ध्यान रखना। बसंती आई हुई है, ठीक है। और उसके बाद से जब बसंती लेके आया तो दादाजी के जरिए शायद ये परीक्षा मिली होगी मुझे। शुरुआत में जब मैं इधर आया था तो खाना बनाने का वो था, खाना बनाना सीख लिया, रोटी बनाना सीख लिया, सब्जी बनाना सीख लिया, आटा सानना सीख लिया, सब्जी काटना सीख लिया, दही जमाना सीख लिया, मतलब क्या क्या जो मतलब मैं आराम से पेट भर के रह सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये, अब मेरा जो है ये कि हाँ भाई, अब महादेव जी की तरफ से और दादाजी की तरफ से ये होगा कि भाई बसंती यहाँ लेके आया ना ये, अब इसको एक और परीक्षा मिलनी चाहिए। और वो परीक्षा मुझे क्या मिली, ये कि अगर बाई चांस मान लो मैं अकेला रहता हूँ तो उस टाइम पे अगर मुझे ऐसी सिचुएशन मुझे मेरे से होती है तो मैं किस तरह से उसको हैंडल करूंगा, किस तरह से। तो मैं किसी भी परीक्षा में हारना नहीं चाहता, इसलिए मैंने पापा मम्मी को धमकी दे दिया कि अगर बाई चांस आप लोग यहाँ पे आए तो मैं वापस नेहा के पास चले जाऊंगा, नेहा के साथ रहने लग जाऊंगा। अगर मैं उसके साथ रहने लग जाऊंगा, अगर मेरे से कुछ गलत होगा तो उसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे। मैंने इस तरह से उनको किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी मेरे पापा। लेकिन समझो आप, क्योंकि मेरी ये परीक्षा है, क्योंकि देखो हर कोई परमानेंट नहीं रहेगा यहाँ पे ना। अब आगे चल के आप लोग मेरी कब तक हेल्प करेंगे। अगर मैं अपने आप को अकेले रखना चाहता हूँ, अकेले जीना चाहता हूँ, तो मेरे को इस तरह से मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं कपड़े भी धो चुका हूँ, कपड़े भी टंगे, कपड़े भी धुल लिए मैंने आज, और सब कुछ मैं अब कर ले रहा हूँ। बस हाँ थोड़ा खाने की प्रॉब्लम है थोड़ी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, खाना तो मैं बाहर खा लूंगा, नो प्रॉब्लम। बाकी भाई जब आते तो बन ही जाता है, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखना, रोटा अल्लाह, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, जिंदगी में चिंता हो जब तक तुम्हारी यादें क्या तो फिर साथ के साथ मैं हमेशा रहूंगा। एंड टेक केयर, ध्यान रखना अपना लगता, ओके। बाकी टेंशन मत लो, अगले संडे को फिर से बुलाया मुझे, जहाँ पे पट्टी हुई है मेरी, मतलब प्लास्टर चढ़ाएंगे। अभी तो ये कच्चा वाला प्लास्टर है, भगवान करे पक्का ना चढ़े। बाकी अभी थोड़ा सा सही है, अभी मेरा जो हाथ है ना ये अब थोड़ा सा ये अब हो रहा है ऐसा, मुझे लग रहा है जो सूजन हुई थी ना यहाँ पे, एक्चुअली क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं बाथरूम से निकला, जो नीचे का जो कोने का हिस्सा होता है दीवार का, जो नीचे उतरते हैं, तो जो कोने का हिस्सा होता है ना, तो वो क्या हुआ जब मैं ऐसे फिसला ना, तो एकदम से ये जो कलाई का हिस्सा ऊपर का होता है ना, ये डायरेक्ट मेरा हाथ पीछे के साथ गिरा, ऐसे ऐसे, और डायरेक्ट सीधा उस कोने पे जाके गिरा। मैं तो पूरा नीचे गिर गया था, उसके साथ में जो मेरी कलाई है ना वो यूं सीधा उस कोने पे जाके गिरी, सीधा उस कोने के हिस्से पे लगी, जिसकी वजह से मेरे को इस तरफ में सूजन आ गई थी। पहले थोड़ी सी सूजन थी इतनी सी, उसके बाद फिर रात भर में और बढ़ गई। मैं दवाई लेके आया था, मैंने ट्यूब लगाई थी, लेकिन वो रात भर में और बढ़ गई थी मुझसे, क्योंकि मैंने शायद उसके बाद से मैं डीमार्ट गया था बाइक लेके सर फिर तो जो पड़ा वो तो वैसे शायद तुझे हो सकती है उसमें इसी हुई है। बाकी जब मैं गया तो वहाँ पे जब चेक करवाया तो कह रहे हैं कि आपका फ्रैक्चर हो गया है, दबा के देखा उन्होंने, बहुत दर्द हो रहा था और अभी भी है दर्द, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन है। बाकी हाँ, ठीक है, सब कुछ ओके है। बाकी ध्यान रखना अपना, और लगता है टेंशन मत लेना यार, तुम लोग मेरे साथ हो, महादेव साथ है, पापा मम्मी साथ है, सब साथ है,
तो टेंशन किस बात की? हर परीक्षा मुझे जीतनी, हर परीक्षा में मुझे पास होना है। तो प्लीज, चाहे मेरा ये बचपना कह लो, चाहे मेरा ये कुछ भी कह लो, चाहे मेरी जिद कह लो, जब मुझे अकेले रहना है, मैंने अपना फैसला अकेले रहने का किया है, तो जाहिर सी बात है मुझे ये सब परीक्षाएं पास होना पड़ेगा, ताकि आगे चल के मैं किससे हेल्प लूंगा? जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक, अगर मैं इतनी प्रॉब्लम की वजह से मैं, क्योंकि यार किसी के दोनों हाथ भी नहीं होते, वो कैसे करते हैं? देखो, मैं कितनी वीडियो देखी है, कितनी कैसे कैसे करते हैं। ये तो मानो जी, मैं सबका डिब्बा खोल रहा हूँ, मैं कुछ भी डिब्बा खोल रहा हूँ, तो नीचे दोनों पैर के पैर दबा के फिर एक हाथ से ढक्कन खोल रहा हूँ, खुद कर निकाल रहा हूँ जो भी निकालना है डिब्बे में से। अच्छा लग रहा है, मतलब मैं कर पा रहा हूँ। नेगेटिव नहीं है कि मतलब यार मैं नहीं कर पाऊँ, कैसे करूँगा, ये वो फलाना है ना, वो सब मेरे मन में बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अंदर से ये नेगेटिव जो थिंकिंग है ना, वो खत्म हुई है, क्योंकि यार बहुत नुकसान सहा है मैंने इस नेगेटिव सोच की वजह से अपनी। थैंक यू माता जी, एंड थैंक यू रूप एंड लव, एंड थैंक यू मम्मी पापा। बाकी ध्यान रखना आप लोग अपना, ठीक है? अच्छा, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर है, टेंशन मत लो मम्मी पापा, आपकी